फैन वेलकम टू शाइन अवर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। ये चैप्टर वो है चैप्टर 10 मैंने आहुति बनकर देखा। तो यही चैप्टर इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो इनका जीवन परिचय हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले के चैप्टर्स का जीवन परिचय हम लोग देख चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका जन्म देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने जन्म हेडिंग डाली है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म वर्ष 1911 में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1911 में। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पंजाब के करतारपुर तत्कालिक जालंधर जिले के निवासी और वत्स्य गोत्री शाश्वत ब्राह्मण थे। कि जो इनके पिता थे वो पंजाब के करतारपुर जिले में रहते थे, जो कि इस समय जालंधर कहा जाता है। तो वहाँ के निवासी थे। तो इनका जन्म 1911 में हुआ था। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है इनकी शिक्षा। इन्होंने BA SSC करने के बाद अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत का गहन स्वाध्याय किया था। उसके बाद आ जाती है इनकी कृतियाँ। अज्ञे ने साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लेखन कार्य किया है। मतलब कि जो अज्ञे जी थे उन्होंने दोनों ही विधाओं में अपनी कृतियाँ प्रकाशित की हैं। मतलब कि उन्होंने गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकी कविता संग्रह कौन सी हैं। तो भग्नदूत, चिंता, बावरा, हेरी, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, कितनी नाव में कितनी बार, अरि ओ करुणामय प्रभामय। तो ये इनकी कविता संग्रह थी। उसके बाद है इनकी अंग्रेजी काव्य कृतियाँ। मतलब कि जो इन्होंने इंग्लिश में काव्य लिखे हैं वो प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स। तो इन्होंने ये इंग्लिश में लिखी है। उसके बाद आ जाता है निबंध संग्रह। इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, लागत कोरे आदि। तो इन्होंने इतने निबंध लिखे हैं। उसके बाद आ जाती है आलोचना, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु आदि। उसके बाद इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, 2 भाग, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी आदि। तो इन्होंने ये उपन्यास लिखे हैं। उसके बाद आता है कहानी संग्रह, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, सराथी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप, अमर वल्लरी आदि। इन्होंने इतनी कहानियाँ लिखी हैं। उसके बाद आता है यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तो ये इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने बहुत ही सारी रचनाएं की हैं और ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शनल में भी पूछ ली जाती हैं कि ये रचनाएं किसकी हैं या फिर अज्ञे जी की रचनाएं लिखी हैं। तो ये सभी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है साहित्यिक परिचय। तो अधिकतर पेपर में यही पूछा जाता है कि इन राइटर का साहित्यिक परिचय देते हुए इनके जन्म पर प्रकाश डालिए या फिर भाषा शैली लिखिए। तो मतलब कि आपको ये पूरा जीवन परिचय अलग अलग हेडिंग से अगर जो आप लर्न करते हैं तो आपको बहुत ही आराम रहती है पूरा मतलब कि जीवन परिचय लिखने में, और आपको इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। अज्ञे जी एक नई कविता के कर्णधार माने जाते हैं। ये प्रत्यक्ष का यथावत चित्रण करने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार थे। देश और समाज के प्रति इनके मन में अपार वेदना थी। नई कविता के जनक के रूप में इन्हें सदा याद किया जाता है। इनकी जो नई कविता कृति है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि प्रकाश में आई थी, उसके ज़रिए से इन्हें याद किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इनका निधन। इनका निधन कब हुआ था। हिंदी की इस महान विभूति का स्वर्गवास 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया था। उसके बाद है लास्ट हमारा भाषा शैली। तो सबसे पहले हम लोग भाषा देखेंगे। इनके काव्य में भाषा के 3 स्तर मिलते हैं। मतलब कि इन्होंने 3 प्रकार की भाषा को अपनाया है। संस्कृत की परिनिष्ठ शब्दावली, ग्राम्य एवं देशज शब्दों का प्रयोग, बोलचाल एवं व्यवहारिक भाषा। मतलब कि उन्होंने सांस्कृतिक भाषा भी अपनाई है, संस्कृत वाली भाषा, ग्राम्य और देशज मतलब कि जो गाँव की भाषा होती है, जो अपनी भाषा होती है वो भी अपनाई है, और जो व्यवहारिक और बोलचाल जो आमतौर पर लोग बोलते हैं उस भाषा में भी लिखा है। मतलब कि उन्होंने हर तरीके से अपनी कृतियाँ लिखी हैं। उसके बाद इनकी जो शैली है वो थी, इनके काव्य में विविध काव्य शैलियाँ हैं, जैसे छायावादी, लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवादी, सपाट शैली, व्यंग्यात्मक शैली आदि। तो इन्होंने सभी शैलियों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा आपको, इनका पूरा जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।